नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। आज एक बार फिर से मीडिया को निशाना बनाया गया है। एक बार फिर मीडिया की आजादी पर हमला बोला गया है। आज विशेष में हम आपको बताएंगे कि आखिर कहां हुआ है ये हमला और किसने बनाया है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को निशाना। तो आइए देर किस बात की, शुरू करते हैं विशेष। नई दिल्ली में मौजूद टीवी चैनल आज तक के दफ्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। हम आपको बता दें कि चैनल का दावा है कि ये कार्यकर्ता आरएसएस से जुड़े हैं। चैनल की माने तो कई दफ्तरों में यह सूचना दी गई कि आरएसएस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहे हैं और वो आकर वहां पर कवर करें। जिसको जो मिला उसने वो तोड़ा। किसी को गमला मिला तो किसी को कांच के दरवाजे मिले, कुर्सियां फेंकी और ये जमीन पर बिखरा हुआ सामान आप देख सकते हैं किस तरह से आरएसएस ने अपनी गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। तो हर कोई निंदा कर रहा है आरएसएस के गुंडाराज की। हर कोई कह रहा है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर मीडिया के ऊपर हमला क्यों किया गया, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने आज तक चैनल के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामचंद्र पासवान। रामचंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस हमले की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये जो हुआ है ये बिल्कुल कहीं से भी ये सही नहीं हुआ है। इसका हम लोग कड़ा शब्दों में विरोध करते हैं जी। और ये मीडिया के ऊपर में आघात नहीं हुआ है, बल्कि देश के लोगों के को जो न्यूज पहुंचाने वाली जी जो संस्था है जी या मीडिया जिसको कहते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, तो जो भी पार्टी या जो भी किसी भी मान लीजिए कि ऐसे लोग जी जो उनके ऊपर में हमला बोलता है, तो इसका मतलब है कि देश का जो लोगों का जो आवाज है जी उसको दबाने का कोशिश कर रहा है। जी जी बिल्कुल, बहुत सही बात बोली रामचंद्र जी आपने कि लोगों की जो आवाज है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्या करे मीडिया खबर दिखाना बंद कर दे या फिर ऐसी गुंडागर्दी झेलती रहे? हाँ, इसीलिए के तो हम कह रहे हैं ना कि ऐसे लोगों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जी, और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। जी। रामचंद्र जी, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या साबित करना चाह रही है आरएसएस अपना गुंडा राज दिखाकर? आखिर साबित क्या करना चाह रही है? देखिए, अब उनके मन में क्या है ये तो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो इस तरह की घटना की है, इसका हम और हमारा पार्टी और दलित सेना के चूंकि नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, हम दलित सेना की ओर से भी इसका भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और भविष्य में जी ऐसी घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो, ये भी हम कहना चाहते हैं। और इसके ऊपर में कड़ी से कड़ा जो सरकार है, राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है जी, उसको जो है उसको कड़ा से कड़ा जो है इस पर एक्शन लेना चाहिए। जी बिल्कुल रामचंद्र जी, एक एक्शन लेना चाहिए, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे इसी खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल में सैंथिया स्टेशन पर खड़ी हुई ट्रेन को पीछे से आती ट्रेन ने जबरदस्त टक्कर मारी, जिसके बाद ट्रेन की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ? क्या इस हादसे के पीछे रेलवे की लापरवाही है?
बीरभूम में रात करीब 2 बजे जबरदस्त ये ट्रेन हादसा हुआ। सेंधिया स्टेशन पर 2 यात्री ट्रेनों की आपस में टक्कर होने से ये बड़ा हादसा हुआ। हम आपको बता रहे हैं कि ये सेंधिया स्टेशन पर हादसा हुआ है। पहले से स्टेशन पर खड़ी वनांचल एक्सप्रेस को पीछे से आती हुई सियालदा उत्तरबंगा एक्सप्रेस ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर से वनांचल एक्सप्रेस की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। आपको एक बार फिर से दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा ट्रेन हादसा। तो कुछ इस तरह से हुआ ये ट्रेन हादसा पश्चिम बंगाल में। आगे एक ट्रेन खड़ी होती है स्टेशन पर और पीछे से एक ट्रेन 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड से आती है और उसको पीछे से टक्कर मारती है। इस ट्रेन के तीनों डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए और ये तीनों बोगियां जनरल थीं, जिसमें काफी लोग बैठे थे और कई लोगों की इसमें मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग घायल हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम आपको बता दें मौके पर सेना भी बुलाई गई है राहत कार्य जारी करने। वो हेल्पलाइन नंबर जिन पर आप कॉल करके सारी जानकारियां ले सकते हैं। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे 2 महीने में 2 बड़े ट्रेन हादसों के बारे में। बताएंगे आपको कहां था ये ट्रेन हादसा। आप देखते रहिए विशेष। कि आपके सामने अचानक से कोई बंदर बंदूक लिए खड़ा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन आप चौंक जाएंगे। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के साथ यही होने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान ने तैयार कर ली है मंकी आर्मी, जो अपने हाथों में AK-47 लिए अमेरिकी सैनिकों का मुकाबला करेगी और उन पर मौत बनकर टूट पड़ेंगे। साथ ही बात करेंगे कि इससे पहले तालिबान अमेरिका के खिलाफ और कौन कौन से हथकंडे अपनाता आया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं से लड़ने के लिए तालिबान ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। तालिबान ने अपने संगठन में नए लड़ाके भर्ती करने शुरू कर दिए हैं। तालिबान के ये लड़ाके बेहद खतरनाक और फुर्तीले हैं। तो चलिए आपको भी मिलवाते हैं तालिबान के इन नई आर्मी से। तैयार कर रहा है नए लड़ाके। इन लड़ाकों के जरिए तालिबान अपने आप को करना चाह रहा है और भी ज्यादा मजबूत। तालिबान ने जहां एक ओर बंदरों को अपनी सेना में शामिल कर ही लिया है, तो वहीं दूसरी ओर इन लड़ाकों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो बंदरों की इस नई सेना को जहां बंदूक चलाना सिखाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इनको दिमाग चलाना भी सिखाया जा रहा है और इसके लिए इनको लालच दी जाती है केलों और मूंगफलियों की। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आखिर क्यों तालिबान को यह सेना बनानी पड़ी। आप देखते रहिए विशेष। जहां अब एक ओर तालिबान ने बंदरों की सेना तैयार की है, तो वहीं दूसरी ओर तालिबान इससे पहले HIV बम बना चुका है। दिन ब दिन तालिबान नए नए हथियार अमेरिका के खिलाफ बनाता जा रहा है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे क्यों अमेरिकी और नाटो सेना को मिल रही है लगातार हार। आप देखते रहिए विशेष। तो तालिबान इससे पहले भी अमेरिका के खिलाफ नए नए तरीके अपनाता आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इन खतरनाक बंदरों की सेना से आखिर अमेरिका निपटेगा तो निपटेगा कैसे। फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जनसंदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। अपनी इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे दिन की 3 बड़ी खबरें, वो खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। तो आइए देर किस बात की, सबसे पहले नजर इन 3 खबरों पर। खबर बुलंदशहर में हुए अश्लील डांस की, खबर दिल्ली में एक बार फिर पांव पसार रहे स्वाइन फ्लू की, खबर 200 करोड़ के राज की। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे बुलंदशहर में आयोजन की गई किसान पंचायत की, जिसमें जमकर हुआ अश्लील डांस। फिर बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर स्वाइन फ्लू की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। और आखिर में बात धोनी की, जो कि फंस गए हैं
एक नई परेशानी में। इन तीनों खबरों से हम एक एक करके आपको रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलंदशहर में सजी एक महफिल की। ये महफिल किसी और ने नहीं बल्कि इस महफिल को सजाया था लोगों के हक की बात करने वाले नेताओं ने। इस महफिल में सब कुछ था। इसमें हथियारों का प्रदर्शन था और डांस का तड़का भी। सफेद पोश भी थे और मनोरंजन के लिए बुलाई गई थी भड़कीली डांसर। इस महफिल का नाम दिया गया था किसान पंचायत। तो आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस महफिल की कुछ झलकियां। जी हाँ, ये महफिल सजाई गई थी बुलंदशहर में और इस किसान मंच का आयोजन किया था राष्ट्रीय लोक दल ने। किसान मंच में बाकायदा डांसर्स बुलाई गई थी और ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ भीड़ को इकट्ठा करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात दिल्ली में एक बार फिर मंडरा रहा है स्वाइन फ्लू का खतरा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं दिल्ली में बढ़ते एक खतरे की। दिल्ली में एक बार फिर से स्वाइन फ्लू ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। स्वाइन फ्लू से 5 दिन में अब तक दिल्ली में 2 मौतें हो चुकी हैं, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिखाते हैं कि आखिर ये पूरी डील थी क्या, जिसने माही को तो मालामाल किया ही, साथ ही उन्हें क्रिकेट का किंग भी बना दिया। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जनसंदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। मुंबई हमले के जख्म अब भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। कोई भी अब तक शायद ही मुंबई पर हुए हमले को भुला पाया हो। आज हम आपको बताएंगे मुंबई हमले के सच के बारे में, एक ऐसा सच जिसका खुलासा किया है अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी FBI ने। FBI के इस खुलासे के बाद मुंबई पुलिस पर उठने लगे हैं कई सवाल, ऐसे सवाल जिनका जवाब जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। विशेष में आज हम उठाएंगे उस राज से पर्दा जिस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। मुंबई हमले को 1.5 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। इन 1.5 साल में इस हमले से जुड़े सच सामने आए हैं। FBI ने भी हमले की जांच में अहम भूमिका निभाई थी और उसने भी हमले से जुड़े कई सच सामने रखे। लेकिन इस बार FBI ऐसा सच सामने लेकर आई है जिसके बाद हमारे देश की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। तो निहत्थे थे पुलिस वाले हमले के समय। अगर पुलिस वालों के पास बंदूकें होती तो शायद रेलवे स्टेशन पर और ताज होटल में इतने बेगुनाह लोगों की अपनी जान न गंवानी पड़ती, उनको अपने जान से हाथ ना धोना पड़ता, शायद इतने लोग बच जाते। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि और क्या क्या कहा FBI ने। आप देखते रहिए विशेष। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। FBI की माने तो ऐसा हमला अमेरिका में होता तो इतना नुकसान नहीं होता जितना मुंबई में हुआ। FBI का कहना है कि जितने भी आतंकी आए थे उन सभी के पास आम हथियार थे। इसके बावजूद वो मुंबई में 72 घंटों तक आतंक मचाते रहे। तो FBI के मुताबिक मुंबई पुलिस के पास आम हथियारों से लड़ने की भी क्षमता नहीं थी। अगर अमेरिका में ऐसा हुआ होता तो शायद वहां की पुलिस ही इनसे निपट लेती, ये कहना है FBI का। इसके साथ ही FBI के मुताबिक हमले के वक्त पुलिस के हाथों में कोई भी हथियार मौजूद नहीं था। खैर, इन बातों से तो यही लगता है कि शायद अमेरिका इससे अपनी ताकत का अंदाजा कराना चाहती है आतंकवादियों को। फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जनसंदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आज के दौर में हर चीज में हो रही है मिलावट। बात करें खाने की या फिर बात करें रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों की, हर किसी में हो रही है मिलावट। विशेष में आज हम आपको एक एक करके इन सारी चीजों से रूबरू कराएंगे। इन मिलावटी चीजों से आपको हम एक एक करके बताएंगे इनके बारे में। आज हम आपको बताएंगे नकली पाउडर, नकली क्रीम, नकली सॉस और साथ में नकली कत्थे के बारे में। इन सब के मिलने के बाद तो हर कोई बस यही कह रहा है कि क्या खाएं और क्या लगाएं। मिलावट के जमाने में अब कुछ भी असली नहीं बचा है। मिलावटखोर हर चीज में मिलावट कर रहे हैं। खाने की चीजों में मिलावट की जा रही है तो कहीं पीने के पानी में भी मिलावट हो रही है। इतना ही नहीं, रोजाना के इस्तेमाल में आने वाले कॉस्मेटिक में भी मिलावट होने लगी है।
जी हाँ, हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर लगाएं क्या और खाएं क्या। मेरठ में पकड़ी गई नकली क्रीम जो आप और आपके घर वाले हर रोज इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आगे से जरा समझ जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि ये क्रीम आपको भी नुकसान पहुंचा दे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे नकली पाउडर और नकली सॉस की। आप देखते रहिए विशेष।